गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कोरोना ब्लास्ट। आम्रपाली विलेज सोसाइटी में मिले कोरोना के 300 से ज्यादा मरीज। संक्रमण रोकने के लिए सोसाइटी को किया गया सील, लोगों के आने जाने पर पाबंदी। आम्रपाली विलेज सोसाइटी में 1002 फ्लैट्स हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में से कई की हालत गंभीर और कईयों की मौत की खबर भी है। विवेक मेरे साथ है। विवेक, एक सोसाइटी में एक सोसाइटी में विवेक एकाएक ऐसा विस्फोट कैसे संभव है? देखिए, बात की जाए तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो किया गया है यूपी में, लेकिन सोसाइटी में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। ये भी देखा जाता है कि लोग शाम के वक्त जो है सोसाइटी में घूमते हुए नजर आते हैं और एक ही सोसाइटी के अंदर 300 से ज़्यादा केसेस आना है अपने आप में बड़ी बात है और चौंका देने वाली बात है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि यूपी सरकार सोसाइटी के अंदर भी निगरानी रखे, RWA से बातचीत करे और ये कहे कि वो पार्कों के अंदर वहाँ के लोग जो है, लेकिन हर जगह सरकार क्या करेगी? लोग भी तो कुछ करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से RWA से बातचीत करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि सब्जी वाला आए तो काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, पार्कों के अंदर घूमते नजर आते हैं। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि बाहर ज़्यादा ना निकले, अपने रूमों में रहे और अगर कोई बीमार है तो वो अपने आप को वहाँ पर। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे लेकर चलूंगा। यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप मेरे साथ विवेक बने रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। इस स्टैटिस्टिक्स को आप समझिए जरा, ध्यान से प्ले करिए इसको। यहाँ पर वो जो हमारे पास है, देखिए जरा ध्यान से इसको देखिएगा प्लीज। मेरी आपसे निवेदन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। गाजियाबाद में कोरोना ब्लास्ट। 10 अप्रैल को सोसाइटी में कोरोना के 20 केस थे। 10 अप्रैल को सिर्फ 20 केस थे। नेक्स्ट 21 अप्रैल को 120 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए 21 अप्रैल को, और 4 मई को सोसाइटी में 300 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। सोसाइटी में कोरोना से 30 दिन में 9 लोगों की मौत की खबर है और 1002 फ्लैट्स हैं। राहुल, इस ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ, बल्कि अगर संभव हो ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा विवेक के पास। विवेक, 21 अप्रैल बल्कि मैं कहूं 10 अप्रैल से लेकर यह सिलसिला 4 मई तक स्ट्रेच हुआ। वहां पर इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में फेल रहे। वहां पर जो लोग हैं उन्होंने टेस्टिंग को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। क्या यह समझा जाए? देखिए निशांत, बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बात पर माना जा सकता है कि लोगों ने टेस्टिंग पर ज़्यादा तवज्जो जो है वो नहीं दी, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव आया तो उसके लोगों के संपर्क में रहा। यही दिखता है कि तभी इतने केसेस सामने आए। पहले 20 केस आए और एकाएक 300 केसेस आ जाना अपने आप में चौंका देने वाली बात है। लोगों ने जागरूकता जो है वो नहीं निभाई। वहाँ पर लोग जो है लगातार लोगों से मिलते रहे और टेस्टिंग पर जोर नहीं दिया गया, और साथ ही जो लोग आपस में मिल रहे थे वो लगातार एक दूसरे से संपर्क बढ़ाते हुए चले गए। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को जागरूक रहने की और दूरी बनाए रखने की। शाम के वक्त जो लोग सोसाइटी के अंदर घूमते हैं उन्हें घूमना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण लगातार फैल रहा है वो अपने आप में डरा देने वाला है और लगातार यूपी में देखे जा रहा है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। गाजियाबाद की बात की जाए तो 1057 केसेस जो है 24 घंटे में आए हैं और 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छा, मेरे साथ विवेक बने रहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।